क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि काफी देर बैठने के बाद जब अचानक खड़े होते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, सिर घूमने लगता है, जिस्म हल्का सा डगमगा जाता है और चंद लम्हों के लिए यूं महसूस होता है जैसे जमीन पांव के नीचे से निकल गई हो। बाज औकात तो लोग इसी कैफियत में बेहोश होकर गिर भी पड़ते हैं और चोट लग जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये कमजोरी की अलामत है या शायद जिस्म में कोई बड़ी खराबी है, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर सूरतों में ये जिस्म का एक फितरी और आरिजी रद्दअमल होता है। उसे मेडिकल की जबान में आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है, यानी बैठने या लेटने के बाद अचानक खड़े होने पर प्रेशर का आर्जी तौर पर कम हो जाना। अब जरा उसे सादा अल्फाज में समझते हैं। जब आप काफी देर तक बैठे रहते हैं, खास तौर पर अगर घुटनों के बल या जमीन पर बैठे हों, तो कशिश सिकल की वजह से खून का एक बड़ा हिस्सा आपके पैरों और टांगों में जमा हो जाता है। इस दौरान दिल आराम से खून पंप करता रहता है क्योंकि जिस्म एक मुस्तहकम हालत में होता है, लेकिन जैसे ही आप अचानक खड़े होते हैं, सूरत हाल बदल जाती है। अब खून को तेजी से नीचे से ऊपर यानी दिल और फिर दिमाग तक पहुंचना होता है। दिमाग हमारे जिस्म का सबसे हसास उज़ू है। उसे हर लम्हा ऑक्सीजन से भरपूर खून दरकार होता है। अगर 2 से 3 सेकंड के लिए भी खून की रवानी कम हो जाए तो दिमाग फौरन सिग्नल देता है कि कुछ गड़बड़ है। यही वो लम्हा होता है जब आपको चक्कर आता है और आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। असल में उस वक्त आपका जिस्म हंगामी मोड में चला जाता है। दिल तेजी से धड़कना शुरू करता है, खून की नालियां सकड़ती हैं ताकि खून को ऊपर की तरफ धकेला जा सके और दिमाग तक सप्लाई बहाल हो। ज्यादातर सूरतों में ये पूरा अमल चंद सेकंड में मुकम्मल हो जाता है और आप दोबारा नॉर्मल महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर ये रद्दअमल थोड़ा सा भी सुस्त हो जाए या जिस्म पहले ही किसी कमी का शिकार हो तो मसला बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप पानी कम पीते हैं तो जिस्म में खून की मिकदार कम हो सकती है। अगर आप आयरन की कमी यानी खून की कमी का शिकार हैं तो दिमाग को मुनासिब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगर आपका प्रेशर पहले ही कम रहता है तो अचानक खड़े होने पर यह मजीद गिर सकता है। ऐसे अफराद में चक्कर ज्यादा आते हैं, बाज औकात नजर धंधला जाती है, कानों में आवाज सी आने लगती है और शदीद सूरत में बेहोशी भी हो सकती है। ये मसला बुजुर्ग अफराद में निस्बतन ज्यादा देखा जाता है क्योंकि उम्र के साथ साथ खून की नालियां और दिल का रद्दअमल कुदरे सुस्त हो जाता है। अब सवाल यह है कि उससे बचा कैसे जाए। सबसे पहला और आसान हल ये है कि कभी भी अचानक ना उठें। अगर आप काफी देर से बैठे हैं तो पहले आहिस्ता आहिस्ता सीधे होकर बैठ जाएं, चंद लम्हे रुकें, फिर सहारा लेकर खड़े हों। दूसरा अहम नुक्ता है पानी का मुनासिब इस्तेमाल। दिन भर में मुनासिब मिकदार में पानी पीना खून की रवानी को बेहतर बनाता है। तीसरा, अपनी ग़िज़ायत का ख्याल रखें। आयरन से भरपूर ग़िज़ा जैसे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, दालें और गोश्त इस्तेमाल करें। अगर बार बार चक्कर आते हैं तो डॉक्टर से मशूरा करके खून का टेस्ट करवाना मुफीद हो सकता है। याद रखें, हर चक्कर मामूली नहीं होता। अगर आपको बार बार बेहोशी हो रही है, दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही है, सीने में दर्द है या चक्कर बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ आते हैं तो उसे नजरअंदाज न करें। ये किसी बड़े मसले की इलामत भी हो सकता है जिसके लिए फौरी तबी मशूरा जरूरी है। आखिर में एक बात याद रखें, हमारा जिस्म हैरत अंगेज तौर पर ज़हीन है। जब आपको चक्कर आता है तो दरअसल जिस्म आपको खबरदार कर रहा होता है कि जरा आहिस्ता चलें। ये कमजोरी नहीं बल्कि एक हिफाजती निज़ाम है जो आपको गिरने और नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। तो अगली बार अगर आपको अचानक खड़े होने पर अंधेरा महसूस हो तो घबराएं नहीं, गहरा सांस लें, खुद को संभालें और अपने जिस्म का ख्याल रखें। सेहत ही सबसे बड़ी नामत है, उसे समझें, संभालें और कदर करें।